क्या आपने कभी सोचा है कि चक्रवर्ती सम्राटों और बलशाली योद्धाओं को किसी दूसरे की गुलामी करनी पड़े तो उन पर क्या गुजरेगी। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम पांडवों के उस दौर की बात करेंगे जब 12 वर्षों का कठिन वनवास पूरा हो चुका था और अब शुरू होने वाला था सबसे चुनौतीपूर्ण समय, अज्ञातवास। ऐसी स्थिति जहां पांडवों को न केवल छिपना था बल्कि राजा विराट के यहाँ साधारण नौकरों की तरह जीवन बिताना था। लेकिन किसी राजा की सेवा करने के नियम क्या हैं? मर्यादा में रहकर अपना काम कैसे सिद्ध किया जाता है? पुरोहित धौम्य ने पांडवों को राज सेवा के जो गूढ़ मंत्र बताए वे आज के कॉरपोरेट जगत के और शिष्टाचार के लिए उतने ही सटीक हैं। आइए जानते हैं अज्ञातवास की तैयारी और सेवक के धर्म की यह ज्ञानवर्धक कहानी। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर अपने आश्रय के साथी ब्राह्मणों से दुख के साथ बोले, ब्राह्मण देवताओं, धृतराष्ट्र के पुत्रों के जाल में फंसकर यद्यपि हम राज्य से वंचित हो चुके थे और हमारी हालत दीन दरिद्रों की सी हो चुकी थी, फिर भी आप लोगों के सत्संग से इतने दिन वन में आनंदपूर्वक बीते। अब 13वां वर्ष शुरू होने वाला है। प्रतिज्ञा के अनुसार हमें यह बरस तक कहीं छुपकर रहना होगा जिससे दुर्योधन के गुप्तचर हमारा पता न लगा सकें। इस कारण आपसे हमें बिछुड़ना पड़ेगा। भगवान जाने कब हम अपना राज्य किस तरह प्राप्त करेंगे और शत्रुओं के भय से हमें मुक्त होकर आप लोगों के सत्संग में दिन बिताएंगे। आपसे प्रार्थना है कि हमें आशीष देकर विदा करें। हमें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा जो धृतराष्ट्र के पुत्रों के भय से या उनके प्रलोभन में आकर हमारा पता बता दें। इतने दिनों वन में साथ रहने वाले ब्राह्मण से ये बातें करते हुए युधिष्ठिर का दिल भर आया। पुरोहित धौम्य युधिष्ठिर को सांत्वना देते हुए बोले, वत्स, इतने बड़े शास्त्रज्ञ होकर इस तरह दिल छोटा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। धीरज धरो और आगे जो कुछ करना है उस पर ध्यान दो। विपत्ति तो सब पर पड़ती है। तुम जानते ही हो कि पुराने ज़माने में स्वयं देवराज इंद्र को दैत्यों के धोखे में आने के कारण राजा च्युत होना पड़ा था और निषद देश में ब्राह्मणों का भेष बनाकर वे रहे थे। किंतु देवराज छुपे ही छुपे ऐसे उपाय भी करते रहे जिससे वह आगे जाकर शत्रुओं की शक्ति तोड़ने में सफल हुए। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना होगा। संसार की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु को साधारण मनुष्यों की भांति अदिति के गर्भ में रहना और जन्म लेना पड़ा था। अपना उद्देश्य साधने के लिए उन्होंने बेसब कष्ट झेले और अंत में सम्राट बलि से राज्य छीनकर मनुष्य मात्र की रक्षा की। भगवान नारायण को वृत्तासुर के वध के लिए इंद्र के वज्र में प्रवेश करके छिपना पड़ा था। इसी प्रकार देवताओं का काम बनाने के लिए अग्नि को जल में छिपकर रहना पड़ा था। रोज हम देखते हैं कि भगवान सूर्य भी तो प्रतिदिन पृथ्वी के उदर में विलीन हो जाते हैं और फिर निकलते हैं। भगवान विष्णु ने महाबली रावण का वध करने की खातिर महाराज दशरथ के यहाँ मनुष्य योनि में जन्म लेकर वर्षों तक कितने भारी कष्ट उठाए थे। इसी तरह कितने ही महान लोगों को छिपकर रहना पड़ा और उन्होंने अंत में अपना उद्देश्य प्राप्त किया है। उन्हीं की भांति कार्य करने पर तुम विजय प्राप्त करोगे और भाग्यवान बनोगे। किसी तरह की चिंता न करो। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के और लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों की आधी रात में सोता हुआ छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम लौकिक व्यवहार अच्छी तरह जानते हो, बताओ यह 13वां बरस किस देश में बिताएंगे। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, स्वयं धर्मदेव ने इसके लिए आपको वरदान दिया है, सो इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, साल्व, वेदेह, दर्शनार्थ, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं जिनमें आप अपने पसंद
जिसे आप पसंद करें, इनमें से जिसे आप पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी राय है कि आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट को तो मैं जानता हूँ, वह बड़े शक्ति संपन्न हैं, हमें चाहते भी बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले और वयोवृद्ध हैं। दुर्योधन की बातों में भी वो आने वाली नहीं, अतः मैं भी यही उचित समझता हूँ कि राजा विराट के यहाँ छुपकर रहा जाए। यह तो तय हुआ, लेकिन यह भी तो निश्चित करना है कि हम विराट के यहाँ रहकर काम कौन सा करेंगे। अर्जुन ने पूछा, और पूछते हुए वह शोक से आतुर हो उठा। यह सोचकर उसका जी भर आया कि जिन महात्मा युधिष्ठिर को कपट छू तक नहीं पाता था, उन्होंने राजसूय महायज्ञ करके सुयश और राजा धीराज की पदवी पाई थी, उन्हीं को छद्म में रहकर एक दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे, मैंने सोचा है कि राजा विराट से प्रार्थना करूं कि मुझे अपनी दरबारी कामकाज के लिए रख लें। राजा के साथ में चौपड़ खेला करूंगा और उनका मन बहलाया करूंगा। सन्यासी का सा वेश बनाकर कंक के नाम से मैं राजा के यहाँ रहूंगा। चौपड़ खेलने के अलावा राज पंडित का भी काम मैं कर लूँगा। ज्योतिष, शकुन नीति आदि शास्त्रों तथा वेद वेदांगों का मुझे ज्ञान है, उससे राजा को हर तरह से प्रसन्न रखूँगा। साथ ही सभा में राजा की सेवा टहल भी कर लूँगा। कह दूँगा कि राजा युधिष्ठिर का मैं मित्र रह चुका हूँ और सारे शास्त्र उन्हीं से सीखे हैं। मैं यह सब बड़ी सावधानी से कर लूँगा, जिससे राजा विराट को मुझ पर जरा भी संदेह ना हो। तुम लोग मेरी चिंता ना करना। अपने बारे में यह कहने के बाद युधिष्ठिर ने भीम से पूछा, भीमसेन, राजा विराट के यहाँ तुम कौन सा काम करोगे? यह पूछते पूछे युधिष्ठिर की आंख भर आई। गदगद स्वर में कहने लगे, यक्षों और राक्षसों को कुचलने वाले भीम, तुम्ही ने उस ब्राह्मण की खातिर बकासुर का वध करके एकाचक्रा नगरी को बचाया था। हिडिंबासुर का तुम्ही ने वध किया, जटासुर का वध करके हमें जिलाया था। यह अनुपम बल, यह अदम्भ क्रोध और विख्यात वीरता लेकर तुम कैसे मत्स्यराज के यहाँ दबकर रह सकोगे और कौन सी नौकरी करोगे? भीमसेन बोला, भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं रसोई बनाने के काम में बड़ा कुशल हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि राजा विराट के यहाँ मैं रसोइया बनकर रह सकता हूँ। ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर राजा विराट को खिलाऊंगा जो उन्होंने कभी ना खाया होगा। मेरे काम से निश्चिंत ही बड़े खुश होंगे। जलाने के लिए जंगल से लकड़ी चीर कर ले आया करूँगा। इसके अलावा राजा के यहाँ जो पहलवान आया करेंगे, उनके साथ कुश्ती लड़ा करूँगा। उन्हें पछाड़ कर राजा का मन बहलाया करूँगा। भीमसेन के कुश्ती का नाम सुनकर युधिष्ठिर का मन जरा विचलित हो गया। उन्हें इस बात का भय था कि भीमसेन कुश्ती में लड़ने में कहीं कोई अनर्थ न कर बैठे। भीम ने यह बात तुरंत ताड़ ली और समझा कर बोला, भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को जान से नहीं मारूंगा। हाँ, जरा उनकी हड्डियाँ चटका कर उन्हें सताऊंगा जरूर, लेकिन किसी को खत्म नहीं करूंगा। कभी कभी हठीले बैल, भैंसों, जंगली जानवर को काबू में करके विराट का मन बहलाया करूंगा। इसके बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, भैया अर्जुन, तुम्हें कौन सा काम करना पसंद है? तुम्हारी वीरता और क्रांति तो छुपाए नहीं छुप सकती, कैसे उसे छिपा सकोगे? अर्जुन बोला, भाई साहब, मैं विराट के रनवास में रानियों और राजकुमारियों की सेवा टहल किया करूँगा। उर्वशी ने मुझे नपुंसकत्व का श्राप भी दिया। जब मैं देवराज के यहाँ गया था, उर्वशी ने मुझसे प्रेम याचना की थी। मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि आप मेरे लिए माता समान हैं। इससे नाराज होकर उसने मुझे शाप दे दिया, तुम्हारा पुरुषत्व नष्ट हो जाए। इसके बाद देवराज इंद्र ने अनुग्रह करके मुझे बताया कि तुम जब चाहो तभी केवल 1 बरस के लिए उर्वशी के श्राप का यह प्रभाव तुम पर रहेगा। वही श्राप इस समय हमारा काम देगा। मैं सफ़ेद शंख की चूड़ियाँ पहन लूँगा, स्त्रियों की भांति चोटी गूँथ लूँगा और कंचुकी भी पहन लूँगा। इस प्रकार विराट के अंतपुर में रहकर स्त्रियों को नाचना और गाना भी सिखला दूँगा। कह दूँगा कि मैंने युधिष्ठिर के रनिवास में द्रौपदी की सेवा में रहकर यह हुनर सीख लिया। यह कहकर अर्जुन द्रौपदी की ओर
देखकर मुस्कुरा दिया। अर्जुन की यह बात सुनकर युधिष्ठिर फिर उद्विग्न हो उठे। वह बोले, देव की गति कैसी है जो कीर्ति और पराक्रम में वासुदेव के समान है, जो भरत वंश का रत्न है और जो सुमेरु पर्वत के समान गरुड़ोन्नत है। उसी अर्जुन को राजा विराट के पास नपुंसक बनकर जाना पड़े और रनिवास में नौकरी करने की प्रार्थना करनी पड़े। क्या हमारे प्रारब्ध में यह सब लिखा था? इसके बाद युधिष्ठिर की दृष्टि नकुल और सहदेव पर पड़ी। संतप्त होकर पूछा, भैया नकुल, तुम्हारा कोमल शरीर यह दुख कैसे उठा सकेगा? बताओ, तुम कौन सा काम करना चाहोगे? नकुल ने कहा, मैं विराट राज के अस्तबल में काम करूंगा। घोड़ों को साधने और उनकी देखरेख करने में मेरा मन लग जाएगा। घोड़ों के इलाज के बारे में मैंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया है। किसी भी घोड़े को मैं काबू में ला सकता हूँ। घोड़ों को चाहे वो सवारी के हों, चाहे रथ जैसे वाहनों को जोतने के लिए हों, उन्हें साधने में मुझे निपुणता प्राप्त है। विराट से कह ही दूंगा कि पांडवों के यहाँ मैं अश्वपाल के काम पर लगा हुआ था। निश्चय ही मुझे अपनी पसंद का काम मिल जाएगा। अब सहदेव की बारी आई। बुद्धि में बृहस्पति तथा नीति शास्त्र में शुक्राचार्य ही जिसकी समता कर सकते हैं और मंत्रणा देने में जिसका कोई सानी नहीं, ऐसा मेरा छोटा भाई सहदेव क्या करेगा? युधिष्ठिर ने रुद्रकंठ से कहा। सहदेव ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं तंतीपाल का नाम रखकर विराट के चौपालों की देखभाल करने के काम में लग जाऊंगा। मैं विराट के गाय बैलों और किसी भी तरह की बीमारी को होने नहीं दूंगा। जंगली जानवरों से उनकी रक्षा किया करूंगा। ऐसी कुशलता के साथ उनकी देखभाल करूंगा कि जिससे मत्स्य राज की गायें संख्याओं में बढ़ती जाएं, हष्ट-पुष्ट हों और अधिक दूध भी देने लगें। बैल और सांडों के लक्षण से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। इसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी से पूछना चाहते थे कि तुम कौन सा काम कर सकोगी, किंतु उनसे पूछते ना बना। मुँह से शब्द निकलते ही ना थे। वह मूक से बन रहे जो प्राणों से भी प्यारी है, माता के समान जिसकी पूजा और रक्षा होनी चाहिए। वह सुकुमार राजकुमारी किसी की कैसे और कौन सी नौकरी कर सकेगी? युधिष्ठिर को कुछ न सूझा। मन ही मन व्यथित होकर रह गए। युधिष्ठिर के मन की व्यथा द्रौपदी ताड़ गई और स्वयं ही बोल उठी, महाराज, आप मेरे कारण शोकातुर कदापि न हों। मेरी ओर से निश्चिंत रहें। सैरंद्री बनकर मैं राजा विराट के रनिवास में काम कर लूँगी। रानियों और राजकुमारियों की सहेली बनकर उनकी सेवा टहल भी करती रहूँगी। अपनी स्वतंत्रता व सतीत्व पर जरा भी आँच ना आने दूंगी। राजकुमारियों की चोटी गूंथने और उनके मनोरंजन के लिए हंसी खुशी से बातें करने के काम में लग जाऊंगी। मैं कहूँगी कि सम्राट युधिष्ठिर के राजमहल में महारानी द्रौपदी की सेवा टहल किया करती थी। इस प्रकार राजा विराट के रनिवास में सेवा करती हुई छिपी रहूंगी। यह सुनकर युधिष्ठिर मुग्ध हो गए। द्रौपदी की सहनशीलता की प्रशंसा करते हुए बोले, धन्य हो कल्याणी, वीर वंश की बेटी हो न तुम्हारी ये मंगल कारिणी बातें तुम्हारे कुल के ही अनुरूप हैं। पांडवों के इस प्रकार निश्चय कर चुकने पर धौम्य मुनि को उनके आशीर्वाद व उपदेश देते हुए बोले, किसी राजा के यहाँ नौकरी करते हुए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। राजा की सेवा में तत्पर रहना चाहिए, किंतु अधिक बातें न करनी चाहिए। राजा के पूछने पर ही कुछ सलाह लेनी चाहिए। उसके बिना पूछे आप ही मंत्रणा देने लगना राज सेवक के लिए उचित नहीं। समय पाकर राजा की स्तुति भी करनी चाहिए। मामूली काम के लिए भी राजा की अनुमति ले लेनी चाहिए। राजा मानो मनुष्य के रूप में आग है। उसके ना तो बहुत नज़दीक जाना चाहिए, ना बहुत ही दूर हट जाना चाहिए। मतलब यह है कि राजा से ना तो अधिक हेलमेल रखना चाहिए, ना उसकी लापरवाही ही करनी चाहिए। राज सेवक चाहे कितना ही विश्वस्त क्यों ना हो, कितने ही अधिकार उसे क्यों ना प्राप्त हों, उसको सदा चाहिए कि सदा पदच्युत होने के लिए तैयार रहे और दरवाजे की ओर देखता रहे। राजाओं पर भरोसा रखना ना समझी है। यह समझकर अब तो राज स्नेह प्राप्त हो गया है, उसके आसन पर बैठना या उसके वाहनों पर चढ़ना अनुचित है। राज सेवक को चाहिए कि वह कभी सुस्ती ना करे और अपने मन को काबू में रखे। राजा चाहे गौरवान्वित करे चाहे अपमानित, सेवक को चाहिए कि अपना हर्ष विषाद प्रकट ना होने दे। भेद की
जो बातें कहीं या की जाएं, उन्हें बाहर किसी से ना कहें, उन्हें स्वयं ही पचा लें। प्रजाजनों से रिश्वत ना लें, किसी दूसरे सेवक से ईर्ष्या ना करें। हो सकता है कि राजा सुयोग्य व्यक्ति को छोड़कर निरे मूर्खों को ऊंचे पद पर नियुक्त करे। इससे जी छोटा ना करना चाहिए, उनसे खूब चौकन्ना रहना चाहिए। इस प्रकार राजसेवकों के ध्यान देने योग्य कितनी ही बातें पांडवों को समझाने के बाद पुरोहित धौम्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, पांडु पुत्रों, 1 बरस इस भांति विराट के यहाँ सेवक बनकर रहना और धीरज से काम लेना। इसके बाद तुम्हारा राज्य फिर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा और तुम सुखपूर्वक राज्य करते हुए जीवन व्यतीत करोगे।